हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये भर्ती जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि प्यून होते हैं ना। तो प्यून की भर्ती के लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 500 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ये आपका जॉब लोकेशंस होंगे। ठीक है, तो ये आपके इसके सारे डिटेल्स को समझते हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट में जो जानकारी दी है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरी जाएगी, तो ये जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है 3 मई 2025 से। ठीक है, लास्ट आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो 23 मई 2025 तक ही कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट बहुत ही क्लोज है, तो लास्ट डेट से क्लोज होने से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा, क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है ना 10th पास की है। ठीक है, तो 10th पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो है कि ऑफिस असिस्टेंट बैंक में ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट वो पा सकते हैं, प्यून का पोस्ट। ठीक है, तो इतनी कम एज में आपका क्या है कि इतनी कम क्वालिफिकेशन के साथ में बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो इस उनमें से आपका ये आपका जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, प्यून का पोस्ट है, वो है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट आपका कब तक कर सकते हैं, तो 23 मई 2025 तक कोई भी हालत में आपको कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म कर देना है। मे बी इसका चांस जो है ना डेट एक्सटेंड होने का बहुत कम होता है। ठीक है, कि आपका ये डेट को एक्सटेंड कर दे फॉर्म फिलअप का। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होती है। एग्ज़ाम डेट आपका एज पर दी शेड्यूल लिया जाएगा, और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड यहाँ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट नोटिस में इन्होंने बताया। ठीक है, और भी डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैटेगरी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 600 रखा गया है ना। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी या एक्सट्रीमली वीकर से बिलोंग करते हो, तो 600 रुपये आपको पे करना होगा। वही आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST के कैंडिडेट को कितना पे करना होगा, 100 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, वही दिव्यांग कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है, तो 100 रुपीज़ रखा गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, है ना। और ऑल कैटेगरीज की ओमेन कैंडिडेट की आपका फ़ी जो है 100 रुपया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओमेन हो, तो ओमेन को आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ी पे करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी आपका एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड जानकारी। अब एज लिमिट की बात करें कि क्या एज लिमिट यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना। तो ये एज लिमिट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रखी गई है ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, मिनिमम 18 साल रखा गया है। और ये मिनिमम एज कब से कंसीडर किया जाएगा, तो 1 मई 2025। ठीक है, 1 मई 2025 को कम से कम आप 18 साल के हों, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो रखा गया है वो आपका 26 ईयर रखा गया है। ठीक है, तो 26 ईयर के ही आप मैक्सिमम एज के यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एज एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की बात करें, एज पर द बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट प्यून रूल्स। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको जो है ना कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिले, तो एज रिलैक्सेशन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट प्यून के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसके आधार पे ही आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 500 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उनमें से कैटेगरी वाइज जो है कि जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी के लिए 552 सीट है। वही अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए आपका 108 सीट है। ठीक है, वही एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन की बात करें तो ये EWS के लिए 42 सीट है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 65 है, मतलब SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 65 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए आपका 33 सीट टोटल है। और इस टाइप से टोटल काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 500 सीट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है,
आगे की जानकारी बता दें तो एलिजिबिलिटी जो इन्होंने मांगा हुआ है वो क्लास 10th पास मांगा है, ठीक है, कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, सिंपली आप क्लास 10th पास हैं इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप सिर्फ सिंपल मैट्रिक का आप एग्ज़ाम पास किए हुए होने चाहिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और उसी के साथ में एक और यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए किसी भी राज्य का, ठीक है, किसी भी राज्य का एक लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, सो दैट आप बैंक में काम कर रहे हो तो लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, और या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी का आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ का आना चाहिए, तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स और अन्य जानकारियाँ आपका बैंक प्योन से रिलेटेड, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जो जानकारियाँ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।